Hello everyone, myself Sakshi and I'm from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. स्वागत है आप सभी का साक्ष्य इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जैसा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्राचार्य प्रथम श्रेणी उप संचालक, प्राचार्य द्वितीय श्रेणी एवं सहायक संचालक की जो वैकेंसी आई है, जो कि हमारे एमपी गवर्नमेंट के स्किल टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट के थ्रू निकाली गई है। सो हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसी 2023 का, जिसमें एमपीपीएससी ने जो आपका ऑफिशियली एग्जाम पैटर्न और सिलेबस अनाउंस किया है, उस बेस पे आपका जो एमपीपीएससी का जो एग्जाम पैटर्न है वो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सो पार्ट ए एंड पार्ट बी। सो देखिएगा, अभी हम पार्ट बी में इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को डील कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो सिलेबस है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, जिसमें हमने हमारी 4th यूनिट चल रही है, जिसमें हम फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं एंड थर्ड यूनिट भी फुली कंप्लीट कर चुके हैं, थ्योरी विद न्यूमेरिकल सेशन प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस। क्लियर। सो आज का हमारा यूनिट 4 का ही आगे के लेक्चर कंटिन्यू होने वाले हैं। जैसा कि हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पढ़ रहे थे, तो हमने आपको टाइप्स ऑफ एफईटी पढ़ा दिया था। क्लियर। सो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। सो जो भी स्टूडेंट्स चैनल के साथ न्यू जुड़े हैं, तो आप प्रॉपरली चैनल पे विजिट कीजिए एंड प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू वीडियोस को सीक्वेंस वाइज वॉच करिएगा, जो कि सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन सब्जेक्ट्स रखा गया है। सो आप प्लेलिस्ट के थ्रू सीक्वेंस वाइज वीडियोस को वॉच करिएगा बिल्कुल प्रॉपर वे में स्टार्टिंग से, तो आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। क्लियर। सो देखिएगा, आज का हमारा सेशन थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा ड्यू टू सम इश्यूज। सो देखिएगा, आज हम जेपीटी पे बात करने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको कल टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर बताया था, उसी में हम आज नेक्स्ट देख रहे हैं जेएफईटी। जेएफईटी मतलब जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो हम जेएफईटी में इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं किसका? जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का, जहां से क्वेश्चन आपके निकल कर आते हैं। क्लियर। तो देखिएगा, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ओके, पहले तो आपको यही याद रखना है कि जेएफईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इन फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा है? इनपुट इज गेट टू सोर्स वोल्टेज VGS आई अप्लाइड टू गेट टू सोर्स टर्मिनल। इनपुट जो होता है वो आपका VGS होता है, और कहाँ अप्लाई होता है? गेट टू सोर्स टर्मिनल पर। ठीक है। सो दैट मीन्स आपका जो VGS है वो इनपुट वोल्टेज होता है, और कौन सा बायस वोल्टेज होता है? रिवर्स्ड बायस वोल्टेज होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर आपसे जेपीटी का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, आपसे इनपुट वोल्टेज पूछ सकते हैं कि कौन सा होगा, तो आप क्या बोलेंगे? गेट टू सोर्स वोल्टेज होगा। कौन सा बायस वोल्टेज होगा, तो आप क्या बोलेंगे? रिवर्स बायस वोल्टेज होगा। दैट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो जेपीटी द इनपुट इम्पीडेंस और इनपुट रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। किस रेंज में होता है? जेपीटी का जो इनपुट इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस होता है वो वेरी हाई होता है, और किस रेंज में होता है? 1 मेगा ओम की रेंज में होता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट देखिएगा। आउटपुट इज ड्रेन करंट विच फ्लोज बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स। जो आउटपुट होता है वो ड्रेन टू सोर्स करंट होता है, और वो किसके बीच फ्लो होता है? ड्रेन और सोर्स के बीच में। अब आता है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि जेएफईटी कैसा कंट्रोल डिवाइस है, तो आप क्या बोलेंगे? जेएफईटी इज अ वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस। क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि इनपुट कौन सा है? वोल्टेज है, और आउटपुट क्या है? करंट है। देखिए, इनपुट जो है हमारा VGS मतलब गेट टू सोर्स वोल्टेज है, और आउटपुट जो है हमारा करंट है। कौन सा करंट है? ड्रेन करंट है। तो आप क्या बोलेंगे? इनपुट वोल्टेज है और आउटपुट करंट है, तो आप क्या बोलेंगे? वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको फाइनली क्या याद रखना है? जेपीटी एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, और कैसा डिवाइस है? वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसके बाद आपका निकल कर आ रहा है जेपीटी दो टाइप के होते हैं, एक होता है एन चैनल जेपीटी, एक होता है पी चैनल जेपीटी। देखिए, एन चैनल जेपीटी, पी चैनल जेपीटी।
क्लियर। सो नेक्स्ट देखिएगा जेपीटी, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जेपीटी दो टाइप के होते हैं, एन चैनल जेपीटी, पी चैनल जेपीटी। क्लियर। अब देखिए एन चैनल जेपीटी की हम बात कर रहे हैं, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होगी वो सोर्स टू ड्रेन होगी, और करंट की जो डायरेक्शन होगी वो ड्रेन टू सोर्स होगी। दैट मीन्स आपका जो गेट टू सोर्स वोल्टेज है वो रिवर्स बायस, मतलब पॉजिटिव वोल्टेज है, और इधर जो है क्या, गेट टू सोर्स वोल्टेज जो है नेगेटिव वोल्टेज है। ठीक है, चलिए इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे पूरा प्रॉपरली। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा शॉर्ट सेशन रहने वाला है। आज हमने जेपीटी का इंट्रोडक्शन देखा, थोड़ा सा लेट नाइट वीडियो बन रहा है, सो इसीलिए हम थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट रख रहे हैं। उसके अलावा भी आपको नेक्स्ट सेशन बड़ा मिल जाएगा। दैट मीन्स आपका ये यूनिट कंप्लीट बहुत जल्द होगा। ठीक है बेटा, सेकेंड। तो देखिए अभी हमने जेपीटी का फुल फॉर्म देखे, चलिए हम फाइनल कंक्लूड करते हैं एक बार लेक्चर को। देखिए जेपीटी दैट मीन्स जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं, जेपीटी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे, एग्जामिनर पूछ लेंगे कि जेपीटी में इनपुट क्या होता है, गेट टू सोर्स वोल्टेज होता है, आउटपुट क्या होता है, तो आप बोलेंगे ड्रेन करंट होता है। एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे कि जेपीटी कैसा कंट्रोल डिवाइस है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, करंट कंट्रोल डिवाइस है, पावर कंट्रोल डिवाइस है या नन। तो आप क्या बोलेंगे, जेपीटी क्या है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। उसके अलावा हमने आपको क्या बताया, इनपुट क्या है, यहाँ वोल्टेज है, आउटपुट क्या है, यहाँ ड्रेन करंट है। आप बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स होता है जेपीटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों। जेपीटी कैसा डिवाइस है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। जेपीटी वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स है। एक तो वीडियो थोड़ा कम देने का मतलब ये भी है कि सिस्टम बहुत हैंग हो रहा है बार बार, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा हम सही करवाते हैं प्रॉपरली। ठीक है, सो देखिएगा नेक्स्ट क्या है, जेपीटी दो टाइप का होता है, एक होता है एन चैनल, एक होता है पी चैनल। उसके बाद हमने आपको ये थोड़ा सा बताया कि देखिए एन चैनल जेपीटी में वीडीएस जो होता है पॉजिटिव होता है, वीजीएस जो होता है नेगेटिव होता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या होती है, सोर्स टू ड्रेन होती है, और करंट की डायरेक्शन जो होती है सोर्स सॉरी ड्रेन टू सोर्स होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बातें भी आपको याद रखनी है। क्लियर। सो देखिएगा अभी आपको आज बेसिकली हमने जेपीटी का सिंपल सा इंट्रोडक्शन दिया है, जिसमें जो भी पॉइंट आपको बताए गए हैं वो सारे पॉइंट आपके एज अ क्वेश्चंस के फॉर्म में हैं। ठीक है, दैट मीन्स आपको सिंगल लाइन में आपको क्वेश्चंस के आंसर बता दिए गए हैं। जब आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को खोलेंगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे। इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ लेगा कि जेपीटी के इनपुट रेजिस्टेंस कैसा होता है, किस रेंज में होता है, तो आप बोलेंगे वेरी हाई होता है और मेगा ओम की रेंज में होता है। क्लियर। उसके बाद आपसे एग्जामिनर टाइप्स ऑफ जेपीटी पे भी क्वेश्चन दे सकते हैं, इसीलिए आपको ये सारी बातें याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि इसके नेक्स्ट सेशन में आपको प्रॉपरली वे में लेक्चर्स मिलेगा। ठीक है, तो अभी आपको जेपीटी का फाइनल इंट्रोडक्शन याद रखना है। और इसके अलावा हम एक बात ये भी कहना चाहेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स अभी तैयारी करना स्टार्ट किए हैं, चूँकि आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड हो चुका है जो कि है 10 सितंबर को। क्लियर। तो आप लोग उसी बेस पर अपनी तैयारी को प्रॉपरली स्टार्ट कर दीजिए, और जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाह रहे हैं तो आप चैनल पे विजिट कीजिएगा। प्रॉपर आपकी चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप सीक्वेंस वाइज वीडियोस को वॉच करिएगा। तो हम इसी वे में पढ़ा रहे हैं कि आप चाहे सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से भी आप बिलोंग करते हैं, तो आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम ना आनी है। ठीक है, सो फाइनली आज का हमारा लेक्चर हम एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको कुछ लॉन्ग ड्यूरेशन का वीडियो मिल जाएगा। ओके, सो उसकी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम भी हो रही है, प्लस टाइमिंग इश्यूज के कारण आज थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट रखा जा रहा है। ठीक है,
सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ गुड डे।